बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग अदालती फैसला जात का तज्जिया कैसे किया जाए इसके बारे में बात करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे किसी ने कहा था कि केस लॉज को कैसे पढ़ते हैं, उस पर मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो वो तो एक छोटा सा मसला है, तो हो सकता है अगली वीडियो में आपको बता दूं कि केस लॉज को कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदिया दे दूं, एक है थोड़ा सा इशारा दे दूं। हेड नोट से शुरू करना आपने उसको पढ़ना। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको केस लॉज को पढ़ने का तरीकाकार जो है वो बताऊंगा, जो अदालती फैसले होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि अदालती फैसला जात जो होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, वो मिलते हैं हमें लीगल डाइजेस्ट में। जो कानूनी शुमारे होते हैं जो मंथली आते हैं उनमें जो है, और जो एनुअली भी आते हैं उनमें जो है मुख्तलिफ अदालतों के जो फैसला जात होते हैं, केस लॉज होते हैं, वो जो है वो बयान किए गए होते हैं। तो आपके पास कोई केस आ गया है और उससे मुतल्लिका आपने कोई अपना पढ़ना है, ये यंग लायर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास कोई केस आ गया है और आपने उस केस से मुतल्लिका किसी अदालत का कोई फैसला पढ़ना है, तो आप लीगल डाइजेस्ट में जो है उसमें आप देख सकते हैं, या आपने कोई रेफरेंस वगैरह देखना है उस केस का, जो अदालत का फैसला उस तरह के केस से मुतल्लिक, तो आप इस तरह उससे मुतल्लिका जो है लीगल डाइजेस्ट लेंगे। उसमें आप वो केस उस तरह के ढूंढेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। तो वो केस जो आप मिल जाए, फर्ज करें आपको कि केस लॉ मिल जाता है, तो उसमें आपने उसका तज्जिया कैसे करना है, उसको पढ़ना कैसे है, एनालाइज कैसे करना है, वो मैं इस वीडियो में मुख्तसरन बताऊंगा। बाकी जो है तफसील इंशाल्लाह अगली 1 या 2 या 3 या 4 वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। उसके लिए शर्त ये है कि मुझे इस वीडियो में आप लोगों ने ये बताना है कि ये सिलसिला जो है आपको पसंद है, वरना मैं इसको भी, जो सिलसिला मैंने लीगल ड्राफ्टिंग का शुरू किया था उसको मैंने ख़त्म कर दिया, इसी तरह इसको भी मैं ख़त्म कर दूंगा अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। मैंने किसी वीडियो में आप लोगों से नहीं कहा, लेकिन मैं अब कह रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मैंने ये चैनल जो बनाया है, मैं चाहता हूँ कि इससे लोगों का फ़ायदा हो। तो मुझे ये भी बताया करें कि आपका मेरी वीडियो से कितना फ़ायदा हो रहा है, इससे मुझे हौसला मिलता है। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि मुझे भी जब शुरू में बहुत से मसले मसाइल का सामना करना पड़ा था, केस लॉज जो थे उनको ढूंढने में, उनको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने जो अपना सीखा है अपने असातिज़ा से और कुछ मैंने अपने तजुर्बे से, वो मैं आपके साथ इस सिलसिले को शुरू करूँगा, शेयर करूँगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि आपको केस लॉज को पढ़ने का दुरुस्त तरीका बताऊंगा, जिससे आपको केस लॉज अच्छी तरह याद हो जाएंगे। मैं इस वीडियो में मुख्तसरन बताऊंगा तफसील, फिर इसीलिए अगली वीडियो में अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, वरना मैं अपना और आप लोगों का जो वक्त है वो ज़ाया नहीं करना चाहता। तो नाज़रीन, मैंने इसके 3 हिस्से बनाए हैं, 3 पॉइंट्स बनाए हैं, जो उनके फिर सब पॉइंट्स बनाए हैं, सब सेक्शन बनाए हैं। मैं आप लोगों के साथ उनको तफसील से अगली वीडियोस में जरूर शेयर करूंगा, अगर आप लोगों का मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला तो। पहला है जी, हक़ाइक़ का खुलासा बनाना, समराइज दी फैक्ट्स।
जो केसराज आप पढ़ें उसमें जो हकायक बयान किए गए उनका आपने खुलासा बनाना है। फिर दूसरा पॉइंट जो मैंने बनाया है, जो उसमें मसला और जो फैसला है उसकी निशानदही करना है, आइडेंटिफाई करना है आपने इशू को, और जो अदालती फैसला है उसको। तीसरा है इस्तदलाल को समझना, यानी कि अंडरस्टैंड दी रीजनिंग, वजूहात को समझना। अब इनको जिनके सब सेक्शन मैंने बनाए हैं, जो आपने करना है एक केस क्लास को पढ़ने के दौरान, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। हकायक का खुलासा बनाना, पहले नंबर पर इसमें है अलिफ, केस को पढ़ना, फिर पार्टियों की शनाख्त करना, फिर मुकदमा के ज़ाब्ताकार की हिस्ट्री पढ़ना। मैं यहाँ पर आपको इनको सिर्फ ये बता रहा हूँ, इनकी जो तफसील है इंशाल्लाह मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। शर्त ये है कि मुझे यहाँ पे आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दार है मुतलका हकायक को अलग थलग करना, जो केस में हकायक जो होंगे बयान किए गए उनको सेपरेट करना, मसले और फैसले की निशानदही करना, जो अभी दूसरा पॉइंट है हमारे पास। इसके जो सब पॉइंट्स हैं, अलिफ, हकायक के जरिए उठाए गए कानूनी मसले का जो है वो आपने तयन करना है, मसले को हाँ या ना में तरतीब देना, अदालत के सवाल का जवाब देना जो उसके इस्लाम में पूछा गया हो, इस्तदलाल को समझना यानी कि वजूहात को समझना, अलिफ, अदालत के इस्तेमाल करदा रूल्स की निशानदही करना, केस के हकायक पर रूल्स का इतलाक करना कि केस में जो हकायक हैं उन पर कौन से रूल्स लागू होते हैं, जो नकायत अदालत को अहम लगे उनको आपने जनाब हाईलाइट कर लेना है। आप जो केस क्लास पढ़ रहे हैं उसमें जो अदालत ने नुकात अहम बयान किए हैं, आपको लगते हैं कि अहम है, आपने उनको जो है हाईलाइट कर लेना है। ये हमारे पास जो तीसरा पॉइंट था उसका ये तीसरा सब पॉइंट है। अब हमारे पास आखिरी पॉइंट जो है, गौर करें कि ये असूल मुख्तलिफ हकायक पर किस तरह लागू होगा। जो रूल आपने पढ़े हैं उसमें उसके इस्लाम में, तो अगर मुख्तलिफ हकायक मसलन फर्ज करें आपका जो केस है जिससे मुतल्लिक आप ये केस पढ़ रहे हैं, वहां पर ये किस तरह लागू होगा। तो नाज़रीन, ये मुख्तसरन मैंने आप लोगों को बताया है, इनको मैं इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियोस में तब शेयर करूंगा जब आप लोगों की तरफ से मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो इजाजत दीजिए मुझे, जिंदा रहा तो आपके साथ फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।